बताएं कि अपनी हिम्मत, हौसले और जो एक जज्बा है उसके बारे में बताएं कि लोग बाद दफ़ा समझते हैं कि आप थक हार चुके हैं, शायद आप हिम्मत हार जाएंगे। नहीं शायद भाई, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों के लिए देखो, ना हिम्मत हारे ना कभी हारेंगे, कभी भी आखिरी सांस तक जो है बच्चों के लिए केस लड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हमें फतेह मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के माएँ बहनें बेटियाँ जो बच्चों के लिए प्यार करते हैं, इंसानियत के नाते जो साथ देते हैं, तो उन्होंने हौसला अफजाई की। जब वो हैं तो मैं हूँ। यकीन करो मैं टूट चुका था बिल्कुल। मैं कहीं समझो मैं मुँह दिखाने लायक अभी भी नहीं हूँ। जो लोगों के ताने मैंने आपकी कुछ होती है तो देखो वही है, ऐसी बातें करते हैं कि नहीं। हाँ, मेरे सामने की बात है, मैंने तो कई तो दफा लोग कहा। देखो बातें कैसे करते हैं, फिर भी हर मुश्किल झेल के शायद भाई दुनिया के आगे सामने बात करना, आप लोगों से मिलना आना एक बात के लिए बहुत मुश्किल का मरहला है। ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, तकलीफ दे बातें हैं। फिर भी मुआशरे में जी रहे हैं। देखो लोगों के साथ बात करते हैं किसके लिए, 4 बच्चों के लिए जी। जो इनलीगल गए उधर इंडिया में फंस गए। तो ये आप लोगों की हिम्मत है जो शुरू से लेकर आज तक जो हमारे साथ देते हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये है तो इनके वजह से इन्होंने हमारे हौसला अफजाई की, हमें हिम्मत दिया। लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, बच्चों की आवाज़ आगे से आगे तक पहुंचाते हैं। और उम्मीद है जब तक बच्चे नहीं आएंगे, हमें तवक्को है हिंदुस्तान के बहन भाइयों से, पाकिस्तानियों से ऐसे ही आगे आएंगे। इंशाल्लाह बच्चों को वापस दिलाएंगे। यही लोग हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह तो बेहतर होगा। क्योंकि ज्यादा लोग आपके साथ ज़ाहिर है जुड़े हुए हैं, तो एक हिम्मत, हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है इंसान का, बिल्कुल। हर तरह की मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, चूंकि आपको याद होगा मोहम्मद मलिक साहब की आपने वीडियोस देखी होंगी, इस दौरान आपसे राब्ता भी होता रहता है। जी। जो उन्होंने रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, उन्होंने जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, क्योंकि जो मीडिया को आप फेस करते रहे एक टाइम तक, वो मीडिया ये था कि जी अपनी मर्जी से गई और अपनी मर्जी से जो कुछ किया, उस बात पे ज़ाहिर है हम आपका मजीद आपको दुखी नहीं करना चाहते, वो बातें रिपीट करके जो वहाँ का मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। लेकिन मोहम्मद मलिक साहब ने जो खुद अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, आप भी समझते हैं कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के इदारों को करनी चाहिए थी, पाकिस्तान वालों को भी, उनको भी, लेकिन नहीं की। लेकिन मोहम्मद मलिक साहब ने हिम्मत की और उन्होंने अपने ज़ाती तौर पर जो है वो जाके चीज़ें कलेक्ट की। जैसे पता चलता है कि नेपाल तक का वीज़ा कानूनी था, उसके बाद बच्चे वहाँ से अगवा होके इंडिया चले गए। तो मतलब आप ज़ाहिर है जब इब्तिदा से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि आपको पता चला कि बच्चे नहीं हैं, आपसे कहा जाता जी 1 साल कहाँ थे, एक पहले दिन से, तो पहले दिन से ही मीडिया में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है शायद भाई, पहले दिन से गिरफ्तार किया गया है, उस दिनों से मैं मीडिया में आ रहा हूँ। कभी वो मोहम्मद भाई कहता है कि देखो पहले कहाँ था 4 साल पहले। मैं तो देखो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एनसी कापी है मेरे पास। अगर मैं पता नहीं होता तो लोग कहते हैं कि ये बाद में आया, ऐसा कुछ बात नहीं है। शुरू से लेकर उन दिनों से लेकर आज तक मैंने इंडिया गवर्नमेंट को, इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान लोगों को जो अभी तक अपील कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड मौजूद है, आपको भी पता होगा। अच्छा, नहीं, एक सवाल बीच में मोहतरमा ने उठाया था, ज़ाहिर है आप भी यकीनन नाम भी सुनना नहीं चाहते हो, जो आपसे जुड़े हुए वो भी उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उसमें ये आया कि जैसे बच्चे आपके 9 या 10 मई को यहाँ से आखिरी दफ़ा बात हुई, उसके बाद फिर कोई पता नहीं था कि कहाँ गए। जी बिल्कुल। फिर मतलब 7 जुलाई को या उसके बाद फिर 3 जुलाई को पता चलता है, 1-1.5 महीने के बाद, कि बच्चे आपके तो इंडिया में। तो उनका कहना है कि इस दौरान जब बच्चे गायब थे, तो उस दौरान आपको तो वहाँ से जॉब छोड़ के पाकिस्तान आ जाना चाहिए था और यहाँ आके तलाश करना चाहिए था। तो उस दौरान आप कहाँ थे? आपने उस वक्त क्यों चुस्तगी दिखाई? हाँ बिल्कुल शायद भाई, आपका सवाल ठीक है। मैं उस दौरान बिल्कुल एक जो है ना, एक बाप मर चुका होता था कि मैं सोच रहा था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं। तो लाजम किसी के ढूंढने से भी खर्चा होता है, मगर पैसों से अगर मसलन आप कहीं तक भी नहीं जा सकते। मुझे अपने बच्चों का भी टेंशन था और उनका ढूंढना का काम भी शुरू से। अबू आया इधर, एनसी कटवाई, और हमारा कहीं भी गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान से बाहर है। हमने पाकिस्तान के अंदर ही हमने सोचा कि कहाँ है, किधर है, आज नहीं तो मतलब नजर आएंगे। मैं जो आपकी बात से समझा हूँ कि आपने पहले दिन से कोई कसर नहीं छोड़ी उसको तलाश करने की। जहाँ जहाँ रिश्तेदारों में, दोस्त सहबाब, जहाँ शक था, हर जगह पूरे मुल्क के कोने कोने में आप ढूंढ रहे थे। मतलब ये बात तय है ना? बिल्कुल। लेकिन आपको भी तब पता चला कि बॉर्डर क्रॉस कर गई है, यानी कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट से चली गई, जब आपके पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का डेटा आपके पास है। हाँ बिल्कुल ऐसे, यही बात है ना? हाँ। तो ये बात भी आप कह रहे हैं कि सरासर झूठ है कि आपने पहले दिन से खामोश थे, आप पहले दिन से ही आवाज उठा रहे थे। जी जी। यानी कि जब मीडिया पे भी मीडिया पे भी नहीं आया था, बाद में आया मीडिया पे। हाँ, लेकिन जब इंडिया में जाहिर हुए, उन्होंने पुलिस गिरफ्तार किया, मीडिया तो
तब आया ना। इससे पहले तो आप अपने तौर पर ढूंढ रहे थे, बिल्कुल, या पाकिस्तान में कोने कोने में ढूंढ रहे थे, जहाँ जहाँ शक था, जहाँ जहाँ आपको लगता था, जिन जिन से राब्ते हो सकते थे, इस तरह हर लिहाज से अपने तौर पर आपने मालूमात ली। अच्छा, सवाल ये आता है कि देखें, आपसे तो लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं, आप देखें एक तरफ मुश्किलात है तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों की आपके साथ दुआएं भी हैं, जो हर जात पात धर्म के लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, उनकी ख्वाहिश है। असल में सवाल ये पैदा होता है कि जी इलीगल एंट्री हुई, बच्चे नेपाल से अगवा हुए, भारत में मुंतकिल हुए, उसके बाद चालान अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई पुलिस की तरफ से। तो अगर आपको, चूंकि आप बाप हैं, जाहिर है बाप को मुश्किलात, और आप जब तस्वीरें देखते होंगे आपको और ज़्यादा तकलीफ होती होगी, जब लोग सवाल करते हैं और ज़्यादा आपको परेशानी होती होगी। तो अगर आपको सरकार को, वहाँ के जो करता धरता है, उनको अगर ये बोलना पड़े तो आप किससे मुखातिब होकर कहेंगे, अपनी दर्द किससे आगे बयान करेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा भी है, योगी जी नाथ जी बहुत अच्छा जो है काम करते हैं। हमने सुना कि हिंदू और मुस्लिम धर्म से शुरू से लेकर आज तक उनका दिल लगी है, और वो जो है सीएम भी बन चुका है। तो बात करते हैं बच्चों के लिए, मैंने बहुत पहले भी सीएम को यही याचिका लगाया था कि प्लीज़ देखो, आप नहीं करोगे तो इस टाइम कौन करेगा, मेरे बच्चे मुश्किल के मरहले में हैं। इंडिया के अंदर एक आदमी के पास अगवा के तौर पड़े हुए हैं, इंडिया के लोगों से जो है, ख़ास तौर मोदी जी है, योगी जी है। इस टाइम देखो योगी जी की हुकूमत है, जहाँ इंटरनोडा रघुपुरा एक कहा जाता है, वहाँ हसरियत जो है किसका है, योगी नाथ जी से का है। जी, तो मैंने बहुत जो है कोशिश किया, और उनको मैंने रिक्वेस्ट की, आज भी अपने चैनल के थ्रू मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखो शायद भाई, इस टाइम मुश्किल के मरहले में अगर मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर से बेहतर कर सकता है तो योगी नाथ जी है। बच्चों के लिए अच्छा कुछ सोच सकता है। देखो उनके हदूद में है, वही जो है सरबराह है, वही उनका बड़ा भी है। तो मैं भी उनको पुरजोर एक अपील करता हूँ कि मैं बाप हूँ, 1 साल होने वाला है, उनको चार्जशीट पेश नहीं किया गया, और एक औरत इनलीगल आ रहा है, तो आप उनको पुलिस के हवाले करें या 4 बच्चों को डिपोर्ट करवाया जाए। यही योगी नाथ जी कर सकता है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर पुलिस अगर सुस्ती कर रही है तो योगी जी सीएम के तौर पर स्टेट में सरपरस्त को पूछ सकते हैं कि अब तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई, क्योंकि करना उनकी न्यायालय ने, उनकी अदलिया ने फैसला करना है। तो न्यायालय, सरबराह तो कौन है? सरबराह तो योगी नाथ जी है ना। हाँ, लेकिन अगर उनको इस बात का नहीं पता तो आप ये कह रहे हैं कि वो इस मामले की खबरगिरी लें, इन्फॉर्मेशन लें, और अगर गलती हो रही है, कोई कोताही कर रहा है, दानिस्ता तौर पर जाने अनजाने, तो उसकी मालूमात लें और योगी जी आपका मसला हल कराएं। आप उनसे विनती कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही शायद योगी जी से आप अपील कर रहे हैं? योगी जी से पुरजोर अपील कर रहा हूँ। एक बाप 1 साल से मुसलसल रोया, चीखा, चिल्लाया, हर मीडिया चैनलों पे जाके इंटरव्यू दी, अभी तक मेरा सुनवाई नहीं हुआ। शायद योगी नाथ जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची, या पहुँची भी होगी तो उसने शायद गौर नहीं किया होगा। तो मगर अगर प्लीज़ खुदा अभी भी वो सुन रहा है तो इस पे फिर फौरन एक्शन होता है, और जो और इनलीगल है उनको पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करे। हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो इनलीगल है कैसे आया, उनके इंडिया के भी उन्होंने असूल तोड़े हैं बहुत सारे। जब जो उधर बैठ के कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। आपको खुद पता है कि सोशल मीडिया हर किसी के पास स्मार्टफोन है, वो इंडिया का भी जो है शिक्षा खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो कर ही रहे हैं, मगर उनका भी साथ साथ में कर रहे हैं। अगर बच्चों की हम बात करें, खातून का तो जाहिर है आपको लेना देना नहीं, गवर्नमेंट जो करे उसका फैसला करेगी। बच्चों की आपके पास सामने तस्वीरें आती हैं, यकीनन आप दुखी हो जाते होंगे जब बच्चों के साथ नाज़ेब हरकतें कर रहा होता है वो बंदा, और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल भी लेके घूम रहा होता है, जिससे मोहम्मद मलिक साहब ने भी बड़ी तफसीली बातचीत की। यकीन मानो, ऐसी जब बात आती है तो फिर मेरी बात शायद ना हो सके। 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल, एक वो टच कर रहे हैं। देखो महरम भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक ना महरम बैठ के कभी कैसे उठाता है, कभी कैसे गोद में लेके जाता है, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए तो मैं आप लोगों को सबको कहता हूँ कि देखो इस टाइम अगर आप आगे नहीं आओगे तो फिर कब आओगे। अच्छा, एक कल मोहम्मद मलिक साहब ने एक बात की निशानदेही की, इसमें आपकी बाप होने के नाते आपकी क्या राय है? क्योंकि वीडियोस नजर आती हैं जिसमें सचिन 4 बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहा होता है। हालांकि जो बेल ऑर्डर था, उसके बाद जो दीगर मोहम्मद मलिक साहब ने जो केसेस किए हैं, उस हिसाब से वो उस जगह से कहीं और नहीं जा सकते। पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वैसे भी नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? जाहिर है आपको भी ये भी तो होगा कि तीसरा बंदा भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी तो हमारे बड़े हैं, सरबराह हैं योगी नाथ जी को यही याचिका लगा रहे हैं कि देखो एक जो बाप ही नहीं है,
छोटे बच्चों को बैग पे उठा के घुमाना के लेके जाना, खुदा खास्ता ऐसा कुछ हो सकता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? हाँ, मुँह बोला भाई हो सकता है, या नेत्रपाल, या वो जो लड़का इनको घुमा रहा है। बच्चे कहीं भी उनके जो है कोई रिलेक्शन में नहीं है, मगर देखो अपने को फेम हासिल करने के लिए अगर खुदा न खास्ता कुछ बच्चों को हो रहा है, तकलीफ तो मुझे हो रहा है ना, अंदर तो मेरा चल रहा है, तो उनको क्या है, वो तो 4 बच्चों को उठा के कभी क्या यूट्यूब में ला रहा है, कभी पैसे कमा रहा है, कभी नाटक कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अदालतों को एक्शन उठाना चाहिए। जो रघुपुरा का पुलिस है, फिर फौरन देखो बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है, किसके कहने पे लेके जा रहा है, किससे इजाजत लेके जा रहा है। जाहिर सी बात है उधर भी कोई अदारे होंगे, हुकूमत होगा, किसी की सरपरस्ती होगी, जैसे पाकिस्तान में है वैसे भी तो उधर हुकूमत इदारे होंगे, वो इस पे क्यों गौर नहीं करता? तो आप ये नहीं समझते कि अगर कोई तीसरा बंदा कोई भी हरकत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि आपने भी जाना है, जाहिर है आप इस बात का इंतजार करें कि आपको वीज़ा मिले और फौरन जाएं। आपको वहां आने से रोकने के लिए या कोई और वजह, कोई शरारत कर सकता है, कोई दुश्मन भी फायदा उठा सकता है, तो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यकीनन ये बात भी आप योगी जी से ही करना चाहेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर फौर इक़दाम उठाए जाएं, उनको फौरी तौर पर देखो इनसे अलग किया जाए, या आप जो है जेल कस्टडी में रखा जाए, या अपने कोई तहवील में बच्चों को रखा जाए, तो उनके साथ बिल्कुल भी जो है गलत हो रहा है। अल्लाह ना करे बच्चे गिर जाएं, कोई मार रहा है, तो ऐसे दो, आपको पता है, 2 दुश्मनी होते हैं, बीच में कोई तीसरा फायदा उठाता है जी। और ये बातें, ये इस तरह की खौफनाक बातें जो एपी सिंह कर चुका है जी, एपी सिंह कई दफा ये खौफनाक बातें कर चुका है, तो इससे तो हर वक्त डर लगा रहता होगा। एक तो वैसे मुश्किल में, अगर किसी को जानी तौर पर नुकसान हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इसका जाहिर सी बात है कि जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसको एक्शन उठाए और फिर फौरन उनको जो है जेल में रखा जाए, इसको सचिन को या नेत्रपाल को, और बच्चों को अपनी तहवील में ले। जब तक फैसला नहीं हो रहा है तो अदालत के पास तो जगह है ना रखने के लिए। बिल्कुल, जब तक हतमी केस पे फैसला नहीं होता तब तक वो रखे तहवील में, हमें कोई इतराज नहीं, मगर उनसे अलग किया जाए। अगर भाई, चूंकि आप 10-15 दिन पहले यहाँ पर थे, सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, चूंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी हैदर भाई के साथ फैमिली तामुन क्यों नहीं कर रही, जो मतलब जिनको तामुन करना चाहिए था, तो आप इलाके गए थे। मैंने बहुत सारी बातें लोगों से शेयर की कि वहाँ जो आपने पूरी सिचुएशन मुझे बताई इलाके की, बच्चों का कहाँ घूमने जाते थे, कहाँ पढ़ते थे सारी, और वहाँ मकान मालिक से आप मिले थे। अगर आप अपने अल्फाज में लोगों को बताना चाहें तो क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई थी वहाँ पर? शायद भाई आप एक जिगता जागता गवाह हो, आप साथ में थे, आप तो सच बोलोगे ना, कितना वो रो रहा था, बहुत जज्बाती थे, इतना जज्बाती थे, तो देखा नहीं जा रहा था कि एक देखो मसलन उनका कोई रिश्ता ताल्लुकात भी कुछ नहीं होगा, सिंपल हम किराएदार थे, उनके लिए, बच्चों के लिए अभी भी कितना तड़प था और रो रहा था। तो आपको खुद उसके अल्फाज नहीं रिकॉर्ड की, मगर सिर्फ जो है आपने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, मतलब ना मुनासिब लग रहा था कि मैं मतलब ये सीन कैप्चर करूं। हाँ जी, वो जज्बाती हुए हैं, और जाहिर है वो आपके दुख में आपसे इजहार यकजहती कर रहे थे, आपसे वो कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, और भी उस मोहल्ले में लोग जो थे जिससे आप पहले मकान में रहते थे, वो अचानक आ गए, उनसे बात हुई, तो मतलब अगर एक तरफ कहें कि जो आपका एक रिकॉर्ड लगाया गया कि आपकी रिपोर्टेशन, आपकी मामला ताल्लुकात उस मोहल्ले में अच्छे नहीं थे, तो इस बात से तो उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको उस मोहल्ले में आपको लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते। लोगों ने तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी वहाँ पर जब गए। सिर्फ थोड़ा सा गए थे, 5 से 10 मिनट गए, जो आपने खुद देखा। ये कौन कहता है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मोहल्ले में आना जाना, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब भी लोग प्यार करते हैं, बच्चों के पूछते हैं। लेकिन उन्होंने, याद है आपको, मुन्नी के बारे में बात कर रहे थे कि जब बच्चे जब लेके आए तो जरूर मिलवाने के लिए लेके आना, मेहनतें कर रहा था चाचा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनतें कर रहा था। बहरहाल हैदर भाई, वो एक क्लिप था, शायद मेरे ख्याल में आपके पास भी होगा, वो मैंने आपका मूवमेंट रिकॉर्ड किया था कि आप वहाँ पर हैं उस लोकेशन पे, लेकिन बाकी फिर हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए हमने उसको कोशिश किया कि उसको हम पब्लिक ना करें। और जिस तरह का मूवमेंट था, कोई भी इंसान हो तो वो रो देगा जिस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल आपने एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, दूसरा आप ये बताएं कि लोग अभी भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप बच्चों को लेने के लिए कब आएंगे, तो आप बताएं। मेरे से बेहतर आप जानते हो, उनका जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। अपने चैनल पे तो आप डेली बात करते हो, हाँ। आज आप इधर ही ज़्यादा बात करो इसके बारे में, आप